प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। महोत्सव में आए हस्तशिल्पियों से भी की मुलाकात। 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत के लिए गांव का समृद्ध होना जरूरी। मेरे मन में गांव, गरीब की सेवा का संकल्प। किसानों से प्राकृतिक खेती से जुड़ने की अपील करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, जिसे किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूछा। गांव को आधुनिक बना रही है सरकार। गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। कामकाजी महिलाओं को केंद्र सरकार की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा भवन का किया उद्घाटन। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में बनाया गया है सुषमा भवन। सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है सुषमा भवन। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री से मुलाकात का वीडियो आया सामने। दिलजीत दोसांझ ने 1 जनवरी को की थी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को बताया था यादगार। लिखा था 2025 की शानदार शुरुआत। प्रधानमंत्री से संगीत समेत कई विषयों पर हुई बात। वाइब्रेंट सोसाइटी है। आपकी जर्नी से भी सर हम जब देखते हैं तो मतलब आपने कितना अपनी इकाइयों में हिमाचल। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी दिलजीत दोसांझ की तारीफ। पीएम ने दिलजीत को बताया था बहुमुखी प्रतिभा का धनी। बातचीत का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर भी किया था साझा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजी गई चादर। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर दरगाह में चढ़ाई चादर। देश में अमन, चैन और भाईचारे की मांगी दुआ। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में चढ़ाई गई थी चादर। पीएम मोदी की भेजी चादर लेकर निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सुबह सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई दिखी राजधानी दिल्ली। रफी मार्ग इलाके में कोहरे की वजह से पार्किंग लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के तालकटोरा रोड इलाके में भी दिखा घना कोहरा। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। बारापुला इलाके में दिखा घना कोहरा। धीमी रफ्तार में चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी दिखी कोहरे की घनी चादर। लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी दिखा ठंड और कोहरे का असर। घने कोहरे की वजह से कम हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर भी दिखा कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में भी दिखा घना कोहरा। हवाई यातायात पर भी असर। कई उड़ानें लेट तो कई हुई रद्द। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुबह सुबह घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरे की वजह से सड़क के साथ रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित। कड़ाके की ठंड के बीच ताजनगरी आगरा में भी दिखा घना कोहरा। ठंड और कोहरे से जनजीवन पर असर। पंजाब के अमृतसर में भी सुबह के समय दिखा घना कोहरा। पाकिस्तान से सटे अटारी वाघा बॉर्डर के पास कोहरे की चादर में लिपटा इलाका। सीमा सड़क संगठन ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में शुरू किया सड़क साफ करने का अभियान। मुगल रोड पर जमी बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। घने कोहरे का रेलगाड़ियों की रफ्तार पर भी पड़ा असर। कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां रद्द तो कई चल रही हैं लेट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे यात्री। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह दिखे पुलिस और सुरक्षा बल के जवान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया अभ्यास। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दिखा घने कोहरे का असर। कोहरे की वजह से काफी कम हुई विजिबिलिटी। रामनगरी अयोध्या में कोहरे के साथ पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। हरिद्वार में भी दिखा कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया पूरा इलाका। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सुबह सुबह अपने अपने काम पर जाते दिखे लोग। कानपुर में भी पड़ रही है जबरदस्त ठंड। ठंड से बचने के लिए लोगों ने जलाई आग और ले रहे हैं अलाव का सहारा। हरियाणा के अंबाला में भी दिखा घना कोहरा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग जलाते हुए दिखे लोग। अलाव का सहारा लेते दिखे।
ओडिशा के कटक में भी दिखा घना कोहरा, ठंडक कोहरे से जनजीवन पर पड़ा असर, रेल यातायात भी हुई प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी दिखा कोहरा, कोहरे के साथ ही कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे में बर्फबारी का पूर्वानुमान। राजधानी दिल्ली में आज मध्यम से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से कई फ्लाइट्स हुई लेट। राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ रात के वक्त शेल्टर होम पहुंच रहे हैं लोग, लोधी रोड के रात्रि विश्राम में ठंड से बचने के इंतजाम। यूपी के सहारनपुर में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बुंदेलखंड में भी सर्दी बढ़ने से लुढ़का पारा, बांदा जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के लिए जारी किया आदेश, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में कोहरे के साथ शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, कोहरे की चादर में ढका शहर। तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई में साल के पहले जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन, थाटचन कुरिची गांव में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, कार्यक्रम को देखने उमड़ी हजारों की भीड़। सोशल मीडिया और बोकारो पुलिस के प्रयासों ने लुटाई बोकारो के एक परिवार की खुशियां, हरिद्वार में मिले 20 साल पहले लापता हुई महिला और उसका बेटा। लापता महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर दिखने के बाद बोकारो पुलिस के प्रयासों से पूरी हुई महिला की तलाश, 20 साल बाद फिर एकजुट होकर बेहद खुश है परिवार। तमिलनाडु के वेलोर में परिवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, ईडी की टीम ने राज्य सरकार के मंत्री और डीएमके के उप महासचिव दूरी मुरुगन के आवास पर मारा छापा। पटना के बेऊर केंद्र जेल में अनियमितताओं की सूचना के बाद कार्रवाई, आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने बेऊर जेल में मारा छापा। प्रयागराज में महाकुंभ के शुभारंभ से पहले ही विदेशी सैलानियों का पहुंचना शुरू, क्रिया योग आश्रम में साधना सीखते दिखे कई विदेशी पर्यटक। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जारी, महाकुंभ इलाके की ड्रोन तस्वीरें में दिखी तैयारी, टेंट सिटी की तरह दिख रहा है महाकुंभ का इलाका। यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर्स, एसपी सिटी के निर्देश पर हटाए गए लाउडस्पीकर, पुलिस ने इलाके में शांति और कानून व्यवस्था का दिया हवाला। वाराणसी में खतरनाक चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई, अलग अलग इलाकों में हुई छापेमारी में 150 किलो से ज्यादा चाइनीज मांझा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में पाई सफलता, गांव वालों ने राहत की सांस ली, मुबारकपुर गांव के गन्ने के खेत में फंसा था तेंदुआ। बीजेपी ने 11 जनवरी से देश भर में चलाएगी संविधान गौरव अभियान, अनुसूचित जाति वर्ग तक खासतौर से पहुंचने की तैयारी, 25 जनवरी को अभियान होगा खत्म। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बेरोजगारी मुद्दे को लेकर उठाए सवाल, कहा बीजेपी भारत के युवाओं का एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन रिहर्सल के दौरान नौसेना के 2 अधिकारियों का पैराशूट आपस में उलझकर पानी में गिरा, दोनों जवान सुरक्षित। दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी, 12 साल से दिल्ली में रह रहे 2 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने किया डिपोर्ट। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को मिली बड़ी राहत, भगदड़ मामले में अदालत से मिली नियमित जमानत, हादसे में एक महिला की हुई थी मौत। प्रयागराज के संगम पर हुई भव्य गंगा आरती, बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा। गंगापुरी महाराज ने पिछले 32 वर्षों से नहीं किया है स्नान। महाकुंभ 2025 के लिए एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, बायोकेमिकल हथियारों और गामा किरणों के विकिरण से सुरक्षा उपायों का किया गया परीक्षण। नववर्ष के मौके पर देसी विदेशी फूलों से सजा शिरडी का साईं दरबार, हजारों भक्तों की उमड़ी भीड़। शिरडी साईं बाबा मंदिर में पिछले 9 दिनों में चढ़ा 6 करोड़ 61 लाख रुपए, भक्तों ने बाबा पर की धनवर्षा। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो की रात की खूबसूरत ड्रोन तस्वीरें आई सामने, 10 लाख से ज्यादा फूलों की है प्रदर्शनी।
मुंगेर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव का हुआ आयोजन। कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। पंजाब की जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके साथ सजा काट रहे बच्चों के लिए राहत की खबर। महिला कैदियों के बच्चों को मिलेगी क्रैच की सुविधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मराठी किताब का किया विमोचन। दिल्ली में हुआ समारोह। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के 25 साल पूरे होने पर जश्न। नीता अंबानी ने अपने संबोधन में धीरूभाई अंबानी को किया याद। सिडनी में चला गेंदबाजों का जादू। पहली बारी के आधार पर भारत को 4 रन की बढ़त। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर सिमट गई। नीतीश रेड्डी का शानदार प्रदर्शन। दूसरी पारी में भारत की तेज आगाज। अब बल्लेबाजी करी भारतीय टीम। राहुल और यशस्वी के साथ कोहली भी निपटे। बोलेंड ने किया तीनों का शिकार।